हरिओम हरिओम हरिओम। खाने पीने के कुछ असूल बताऊंगा। जब आप उस तरीके से खाना शुरू करेंगे, भूखा नहीं रखूंगा, 2 दफ़ा से ज़्यादा खा भी नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है। अनाज 2 नाश्ते दूंगा, उसमें फल ले सकते हैं, कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, फलों के रस ले सकते हैं, कच्ची सब्जियों के रस से ले सकते हैं, पेठे का रस ले सकते हैं। इस तरह का आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा। जब आप ऐसे चलना शुरू करेंगे, और सबसे चमत्कारिक मैं पहले बता चुका हूं, पेट की पट्टी। ये पेट की पट्टी लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको डकार ज़्यादा दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। जिनको डकार नहीं आती उनको डकार दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। तो 2 तरह की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए। तृप्ति डकार क्यों नहीं आती मैं बता चुका हूं। अब पूर्ण डकार, जो भूख डकार है, वो क्यों नहीं आती? आप सब्जी बना रहे हैं, नीचे गैस लगा रखी है, कभी उसमें सब्जी डाल देते हैं, कभी थोड़ी देर बाद कुछ दूसरी सब्जी डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसमें बर्फ़ डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसमें पानी डाल देते हैं। तो क्या बनेगा? कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया, और कुछ नहीं बनने वाला, और उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही हम एक दफ़ा भोजन करने के बाद जब शरीर को 5-6 घंटे तक का आराम नहीं देते, अमाशय को खाली ही नहीं होने देते, उससे पहले कोई दूसरा भोजन डाल देते हैं, तो भूख डकार आ ही नहीं सकती। तो इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि हम कितना खाएं। कितना खाएं? तृप्ति डकार आने तक खाएं। पहली आवाज मेरी बहनों की तरफ से आती है आमतौर पे। कितना खाएं? तृप्ति डकार आने तक खाएं। तो 4 तरह की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से भोजन हाजम नहीं होता। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना, और तीसरी गलती चिंता में, गुस्से में, मन अशांत हो तो भी खाना। अब चिंता में, गुस्से में, मन अशांत हो, जल्दी हो, डर हो तो भी खाना। टेंशन डिप्रेशन के रोगियों का हाजमा ठीक नहीं होता। जब टेंशन डिप्रेशन के रोगी हमारे पास आते हैं, हम उनको कुछ खाने पीने में परहेज बताते हैं। वो कहते हैं मेरे रोग यहाँ पर है, ये सब ठीक है, इसके बारे में कोई बातचीत मत करो, यहाँ के बारे में अगर आपके पास कोई इलाज है तो बताओ। भाई ये मशीन नहीं है, मशीन के अंदर अलग अलग पुर्जों का अलग अलग इलाज होता है। शरीर पूरी एक यूनिटी है, बॉडी माइंड एंड सोल। शरीर और मन, इसका बड़ा गहरा संबंध है। मन अगर शांत नहीं होगा तो हमारा हाजमा ठीक हो नहीं सकता, इसीलिए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों का हाजमा खराब होता है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए, हम सुबह घर से निकले, दिन भर बाहर रहे, कहीं भोजन नहीं किया। जब हमने कहीं भी भोजन नहीं किया, दिन भर बाहर रहे, शाम को वापस आए, मन में ये विचार लेकर आए कि घर जाके काफ़ी भूख लगी है, भोजन करूँगा, और थक भी गया हूँ, बाद में आराम करूँगा। जैसे ही भोजन की थाली आगे आई, भोजन लेना शुरू किया, तुरंत फ़ोन की घंटी बज गई। मालूम पड़ा आपके रिश्तेदार को ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, वहाँ ले गए, तुरंत आ जाओ। हम घर वालों को कहते हैं, फ़ोन सुनते ही मेरी तो भूख मर गई। या घर वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी 2 रोटियां खा लो, फिर पता नहीं कब आओगे। वो जो जल्दी जल्दी 2 रोटियां खाई जाती हैं वो हाजम नहीं होती। हमें मालूम होना चाहिए कि इस अवस्था में भूख क्यों मरी। कुदरत ने, हमारे अंदर वाले वैद्यनाथ ने, जो हमें हर समय स्वस्थ रखना चाहता है, हमारी भूख इसलिए मारी कि जो प्राण शक्ति भोजन को हाजम करने में लगेगी वो बच जाए, और वो प्राण शक्ति तनाव का सामना करने के ऊपर लग जाए। उसको तो हार्ट अटैक हो गया, उसकी सूचना सुन के तेरे को ना हो जाए। हमें बचाने के लिए भूख को मारा जाता है और प्राण शक्ति को तनाव का सामना करने के ऊपर लगा दिया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर हम भोजन लेते हैं तो हाजम नहीं होता।
हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये स्वस्थ रहने की विद्या ठसाठस भरी हुई है। देखिए, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं होता। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, जब तक उसका दाह संस्कार ना हो, उस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? हमारे पूर्वजों को ये मालूम था कि इस अवस्था में परिवार के सदस्य काफी तनाव में हैं, भोजन हाजम हो ही नहीं सकता। तो चिंता में, गुस्से में, जल्दी में, डर में, भय में, मन अशांत की अवस्था में भोजन नहीं लेना। फिर भी अगर लेना पड़ जाए तो थोड़ा नारियल पानी ले लेना, कोई फलों का रस, सब्जियों का रस, सूप, खरबूजा, तरबूज, इस तरह का कुछ लेके निकल लेना, काम चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 4 तरह की गलतियां होती हैं जो भोजन हाजम नहीं होता। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज्यादा खाना, तीसरी गलती मन अशांत हो तो भी खाना, चौथी गलती गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंटों के, बाजार के खाने। इन खानों के अंदर क्या दिक्कत है? बाजार के खानों के अंदर 3 तरह के केमिकल होते हैं। पहला, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि ये ज्यादा देर तक सुरक्षित रखे जा सके। आपका घर का भोजन आपके परिवार के सदस्यों के हिसाब से बनता है, उसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं। बाजार का फालतू बनाया जाता है ताकि ग्राहक वापस ना जाए। फालतू बनाया जाएगा, वो खराब ना हो, इसलिए उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं। दूसरा, बाजार के भोजनों के अंदर रंग डाले जाते हैं ताकि आपको देखने में खूबसूरत लगे, आप पैसे दो। बाजार, घर के भोजन में पैसा लेने का चक्कर नहीं है, बाजार में पैसा भी चाहिए, तो रंग डाले जाते हैं। रंग कैसे डलते हैं? हम ऑरेंज कुल्फी खाते हैं, 2 चुस्कियां लेते ही मुंह ऑरेंज रंग का हो जाता है। 1 दर्जन ऑरेंज खाने के बाद भी मुंह ऑरेंज रंग का नहीं होता। अगर किसी पदार्थ का नाम ऑरेंज कुल्फी रख दिया जाए, इसका मतलब उसमें ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसमें ऑरेंज भी है। ऑरेंज का नाम रखने से ऑरेंज नहीं होता। अगर किसी सफेद पदार्थ को हम दूध कह दें, वो दूध नहीं हो जाता। ये पैकेट बंद दूध जो हम पी रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन का बादशाह, उसका सफेद पदार्थ है, नाम दूध रख दिया तो उसका मतलब ये दूध हो गया। ऐसा नहीं है। हम केसर लड्डू लेते हैं बाजार से। केसर लड्डू और साधारण लड्डुओं में 10-20 रुपए किलो का रेट का अंतर होता है। क्या 10-20 रुपए में इतना केसर डल गया कि 1 किलो लड्डुओं का रंग बदल जाए? संभव ही नहीं है। वो सब केमिकल है। हलवाई की वर्कशॉप में जाओ, उस रंग को, केसर रंग को जीभ पे रखो, सीधा वर्कशॉप जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। बचें। बाजार के भोजनों के अंदर रंग होते हैं, परफ्यूम जो होते हैं, एसेंस होते हैं। आपका ये वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उसमें वनीला नहीं होता। 1 लाख रुपए किलो है वनीला का रेट। केसर से भी महंगा है, कोई डालने वाला नहीं है, वनीला का एसेंस होता है, केमिकल युक्त। ये केमिकल अंदर जाके क्या करेंगे? जितने हम बाजार के भोजनों के द्वारा केमिकल खा रहे हैं, अगर हम कुदरती खाना खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, फल और सब्जियां खाएंगे, अनाज खाएंगे, वो अगर हम ज़्यादा भी खाएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, या तो हमारी चर्बी बढ़ जाएगी, मोटे हो जाएंगे, या तो वो हमारे शरीर का भाग बन जाएगा, और या वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये केमिकल ना तो शरीर का भाग बनते हैं और ना शरीर से बाहर निकलते हैं, अंदर अलग से पड़े रहते हैं और फिर वो रोग का कारण बनते हैं। आप जमीन को खोदो, उसके अंदर लकड़ी, कपड़ा, कागज, फल और सब्जियों के छिलके सब मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं, आत्मसात कर जाते हैं। लेकिन पॉलीथिन जैसी दबाओगे वैसी निकलेगी 20 साल बाद भी। ठीक ऐसे ही कुदरती भोजन हमारे शरीर के साथ आत्मसात कर जाता है और केमिकल एज इट इज पड़े रहते हैं। वही केमिकल आगे चल के पथरी बनते हैं, वही रसौली बनते हैं, वही कैंसर बनते हैं, वही हार्ट की आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बनते हैं, वही कोलेस्ट्रॉल बनता है, वही यूरिक एसिड बनता है। अगर इन सब से बचना है तो बाजार के खाने को बंद करना होगा। अच्छा,
तो गलत तरह के खानों को मैंने 5 श्रेणियों में बांटा है। पहला गलत खाना मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, ये हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। इसके लिए हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, भारत के अंदर हम रह रहे हैं, बहुत कुछ बोला है। यहाँ समय का अभाव है, यहाँ हम इतना समझें कि हम मीट, अंडा, मांस हमारा भोजन नहीं है, हम इसको नहीं खा सकते। जितने भी शाकाहारी पशु हैं, प्राणी हैं, वो होंठों से पानी पीते हैं, और जितने भी मांसाहारी हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जिह्वा से पानी पीते हैं। तो हम शाकाहारी हैं। गाय, भैंस, ऊंट, ये सब होंठों से पानी पीते हैं। हम शमशान घाट में जाते हैं तो आग के ऊपर मुर्दे को जलाया जाता है। जो नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, अपने घर के अंदर गैस के ऊपर मुर्दे को ही तो जला रहे हैं। तो अपनी रसोई को ही तो शमशान घाट बना रहे हैं, अपनी पेट के को ही तो शमशान घाट बना रहे हैं। शमशान घाट में और इस घाट में क्या अंतर है? नहीं खाना मीट, अंडा, मांस नहीं खाना। बोलने लगूं तो इसी पे सारा वक्त निकल जाएगा, बस इशारे से समझें। दूसरा, पहला गलत पदार्थ मांसाहार, दूसरा गलत पदार्थ नशाहार। शरीर को किसी भी किस्म का नशा नहीं मिलना चाहिए। जब हम नशों की बात करते हैं तो बात शुरू होती है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला। इनके बारे में भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर भी लिखा रहता है पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। पीने वाला थोड़ा छुपके ही पीता है, उसको मालूम है मैं गलती कर रहा हूँ, कभी ना कभी संभल लेगा। तो अगला गलत पदार्थ डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंटों के, बाजार की रसोई के खाने। इनके अंदर क्या दिक्कतें होती हैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये इतना कुछ बोलने के बाद फिर आप कह सकते हैं तो खाएं क्या? खाएं क्या? खाने के लिए मैंने कुछ भी बंद नहीं किया, ध्यान देना। दवाइयाँ होती हैं ना, ये दवाई बंद हो गई जी। 10 साल पहले जिस दवाई को अमृत समझा जाता था, आज उस दवाई को जहर समझा जाता है। ऐसी आपको दर्जनों दवाइयाँ बता सकता हूँ जो 10-20 साल पहले अमृत समझी जाती थी, आज कहते हैं, अगर कोई डॉक्टर लिख दे, कहते किसने लिख दी, ये तो आपको कैंसर कर देगी। तो कोई भी खाद्य पदार्थ जो आज से 100 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले इस पृथ्वी पे था, अनाज, फल, सब्जियां, आज भी है, कोई डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, कोई बंद नहीं हुआ हमारे लिए। जो खाने वाले पदार्थ जो आज से 100 वर्ष पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, 70 वर्ष पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, आज अगर वो हैं तो उसके ऊपर पीछे जा तो हमारी व्यापार की चाल है, जहां हमारे मन की चाल है। ये पिज्जा, बर्गर, ये चाउमीन, डोसा, ये समोसे, कचौरी, पहले जो इस पृथ्वी पे आए 100 वर्ष पहले, वो भगवान के दुश्मन नहीं थे, और हम भगवान के मेहमान नहीं है कि भगवान ने हमारे लिए ये सारे ला दिए और पहले वालों के साथ दुश्मनी थी। एक भी पदार्थ मैंने बंद नहीं किया। अगर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं, किसी कारखाने से नहीं आना चाहिए। पहले के लोगों का भोजन कारखाने से नहीं आता था। पहला भोजन के अंदर पूर्णता होनी चाहिए, होलसमनेस। उसके अंदर अधूरा भोजन नहीं चलेगा, पूरा कंप्लीट भोजन होना चाहिए। वो कंप्लीट भोजन, हम चोकर रहित आटा खाते हैं, आटा चोकर सहित होना चाहिए। अमेरिका के अंदर लोग सफेद ब्रेड खा खा के बीमार पड़ने लग गए। वहां के किसी बड़े डॉक्टर ने बोला, द वाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। आपकी रोटी जितनी सफेद होगी, मृत्यु जल्दी होगी। वहां के अंग्रेज लोग सफेद ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाने लग गए, और हम उनकी नकल कर करके सफेद ब्रेड खाने लग गए। और खाली ब्रेड ही नहीं, हमारी चोकर रहित रोटी भी ब्रेड है, सफेद। नान, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी में पाव, छोले भटूरे, भटूरा, कुलचा, नमक पारा, शक्कर पारा, बालूशाही, समोसा, कचौरी, मैदे से बने हुए सारे पदार्थ सफेद रोटी है। और जहां तक हम पॉलिश्ड चावल खाते हैं, कल दिखा भी दूंगा आपको, पॉलिश्ड चावल खाते हैं। एक पॉलिश्ड चावल होते हैं, एक अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। राइस मिल के अंदर चावल को पॉलिश किया जाता है,
उसका ऊपर का भाग उतार दिया जाता है, उसमें से तेल निकलता है, उसको अलग से बेच दिया जाता है और बीच का हिस्सा हमारे पास आ जाता है। आम मिल में रह जाता है, गुठली हमारे पेट में आ जाती है। जब तक ऊपर का हिस्सा उसके साथ नहीं होगा तो चावल हाजम नहीं होगा। जो पॉलिश्ड चावल हैं, सफ़ेद चावल, ये फोके होते हैं और वो वाले चावल मीठे होते हैं। ये खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं, वो चिकनाहट युक्त होते हैं, ये बेस्वाद होते हैं और इनके अंदर स्वाद होता है। आप अनपॉलिश्ड चावल खाएं। हमारे भोजन के अंदर पूर्णता होनी चाहिए और दूसरा, भोजन के अंदर ताजगी होनी चाहिए, फ्रेशनेस। 2-3 दिन की बासा सब्जी मंडी में आती, 2-3 दिन की हम फ्रिज में रख के कर लेते हैं, 1 हफ्ते की सब्जी इकट्ठी ले आते हैं, तो उसमें से पोषण तत्व कम होते हैं। अमरूद बाग में जाके खाओ तो स्वाद अलग, उसी अमरूद को बाजार से लेकर खाओ तो स्वाद अलग। फल और सब्जियां जब पौधों से जुड़ा हो जाती हैं, उसका संपर्क पृथ्वी से, सूर्य से, जल से, वायु से टूट जाता है, उसके अंदर पोषण तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है। ताज़ा खाएं। ये बेमौसम के फल और सब्जियां, ये कोल्ड स्टोर के सब फल और सब्जियां, ये विदेशी फल और सब्जियां खाने लायक नहीं है, डस्टबिन में डालने लायक हैं। बाजार में सस्ती से सस्ती सब्जी, सस्ते से सस्ते फल खाना सबसे ज़्यादा बुद्धिमता और महंगे फलों को, विदेशी फलों को खाना मूर्खता। आज तरबूज 5-10 रुपए किलो मिल रहा है। आज तरबूज को खाएंगे तो अच्छा होगा। इसी तरबूज को जब 40 रुपए किलो होगा, सर्दियों में खाएंगे तो बीमारी करेगा। मौसम का खाएं। इफ़ वी वांट टू लिव लाइट एंड फ्रेश, ऑलवेज ईट लाइट एंड फ्रेश। तो भोजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए, अल्कलाइनिटी, क्षारता। पूरे प्रोग्राम में भोजन के ऊपर सबसे बढ़िया गुण जो है वो अल्कलाइन फूड में होता है। अल्कलाइन डाइट बताऊंगा, क्षारीय भोजन कौन सा होता है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके अंदर ये आएगा कि आप क्या खाएं। और कल सुबह से शाम तक का भोजन कैसा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, उसकी पूरी जो दिनचर्या जिसको बोलते हैं, जो हमारा कल का विषय होगा वो दिनचर्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें।